बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए रमज़ान स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े के और बहुत ही शानदार ये शामी कबाब आज बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वो लोग जो कहते हैं कि हमारे शामी कबाब टेस्टी नहीं बनते, हमारा मटेरियल नरम पड़ जाता है या हमारा मटेरियल टाइट हो जाता है, यही सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1.5 कप यहाँ पे हमने चने की दाल ली है, उसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और उसको हमने भिगो दिया था 1 से 2 घंटे के लिए। अब हम प्रेशर कुकर ले लेते हैं। अब इसमें हम अपनी ये जो दाल है चने की वो इसमें ऐड कर देंगे और फ्रेंड्स अब इसमें हम 2 ग्लास पानी के ऐड करेंगे। दाल अगर आपकी भीगी भी नहीं होगी तो आपके जो शामी कबाब हैं वो आपके सख्त बनेंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल रहे हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पे नमक का डाला है इसके अंदर और आधी चमची जो है वो हमने यहाँ पे चिली फ्लेक की ली है और आधी चमची ही हमने यहाँ पे हल्दी की ली है। आधी चमची हमने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है ताकि हमारी दाल के अंदर इन मसालों का टेस्ट आ जाए और 10 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर लगाना है। दूसरी तरफ हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे ये अपना आधा किलो बोनलेस चिकन और ये 2 प्याज हमने चॉप कर लिए हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे और कुछ ये खड़े मसाले हैं 1 चम्मच ज़ीरे का लिया है, 1 हमने बे लीफ लिया है, 1 दालचीनी का स्टिक लिया है, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 4 से 5 हमने लौंग लिए हैं। इन सब मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1.5 खाने का चम्मच हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं और ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा फ्रेश है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक का ऐड किया है, 1 टीस्पून हमने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है, आधी चमची हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और अब हम इसमें 3 कप पानी के डाल देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए और इन सब मसालों का फ्लेवर आ जाए चिकन के अंदर। 25 से 30 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे लो टू मीडियम आंच पे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारा हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल गया है और यहाँ पर ये जो हमने कुछ खड़े मसाले इसमें डाले थे वो हम इसमें से निकाल लेंगे और फ्रेंड्स इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है इसको भी हम ट्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ जो हमने दाल रखी थी ये वो हमारी डन हो चुकी है। अगर आपको लगे कि दाल में कसर है थोड़ी सी तो आप उसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको आप अच्छे से गला सकते हैं। आपकी दाल जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए और जो पानी उसमें है उसको आप अच्छे से ड्राई कर लें। तो यहाँ पे जो चिकन था उसका भी पानी हमने अच्छे से ड्राई कर लिया है। चिकन को हमने श्रेड नहीं करना। चिकन को अब मैं दाल में डाल दूँगी। अब मैं इन दोनों चीज़ों को घोटने की मदद से घोट लूँगी। फ्रेंड्स, आप इसको चॉपर मशीन में भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको घोटने की मदद से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चिकन के जो रेशे बनेंगे ना वो इस तरह से ही बनेंगे और अगर आप इसको मशीन में कर लेंगे तो रेशे नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आपके जो शामी कबाब हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इस तरह से आपके सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं घोटने की मदद से और गरम गरम करेंगे तो ये जल्दी हो जाता है इसका मटेरियल मैश। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आज की शामी कबाब की जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ ये आपको कैसी लग रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मटेरियल जो है अच्छे से मैश हो गया है, चिकन के भी जो है अच्छे से रेशे यहाँ पे बन चुके हैं। अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें जो सारा मटीरियल है वो हम ऐड कर देंगे। अब इसमें जो बाकी की जो चीज़ें हम इसमें डालेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अगर आपको लगे कि आपका मटेरियल जो है वो नरम पड़ गया है तो आप उसके अंदर ब्रेड क्रम्स और ब्रेड के स्लाइसिस भी ऐड कर सकते हैं और भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ली हैं वो इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी हैं अपने टेस्ट के मुताबिक और हरा धनिया फ्रेश और थोड़ा सा पुदीना और यहाँ पे हमने ये सूखा धनिया जो है ये ऐड कर देंगे थोड़ा सा और गरम मसाला थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देंगे। ये चीज़ें अब आप इसमें एंड पे ही ऐड करें तो इसके साथ इसका जो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे शामी कबाब की 2 रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मटेरियल अच्छे से मिक्स हो गया है और फ्रेंड्स ये माशाल्लाह से 29 से 30 जो हैं ये हमारी शामी कबाब बन के रेडी हुई हैं। इस स्टेज पे आप ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रमज़ान मुबारक आ रहा है, आप इसको इफ्तारी में बर्गर सैंडविचेस बना के इसको खा सकते हैं।
ये थी हमारी आज की शामी कबाब की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।